रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। इन दिनों युवा भारी शैक्षणिक दबाव से गुजर रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में 99% अंक भी बेहतर कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कम उम्र में बच्चों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का दबाव अभिभावकों को नहीं बनाना चाहिए। जीवन की सफलता किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं करती। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जहां ज्ञान को समझना, उसमें आनंद लेना और बाद में उसका जीवन के उपयोग में आना महत्वपूर्ण हो। युवा शिक्षा को बोझ न बनाए, सरकार भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करे। जो राजनीतिक दल आज लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़े हैं, सच पूछो तो उन्हें लोकतंत्र पर नहीं बल्कि अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिख रहा है। इस स्थिति के लिए कोई और नहीं, स्वयं इन दलों को आत्मघाती तुष्टीकरण नीति ही जिम्मेदार है। ठोकर पर ठोकर खाकर भी जो सुधरने को तैयार न हो, उसके साथ फिर किसी को कोई हमदर्दी नहीं बचती। वैसे तो आदर्श व्यवस्था के लिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन यदि विपक्ष का सफलता का एकमात्र मूल मंत्र तुष्टीकरण ही है तो ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए। जो जीवन में हार मान लेते हैं, संघर्ष करने से पीछे हट जाते हैं, बाधाओं के समक्ष घुटने टेक देते हैं, वे हिम्मती नहीं होते हैं। वे कालजयी नहीं कहे जा सकते हैं, वे कायर कहे जाते हैं। जब मनुष्य का जीवन मिला है, विश्व में मनुष्य को जीना है, तो पग पग पर संघर्ष करना पड़ेगा। कदम कदम पर कठिनाइयों, रुकावटों और चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। जो लड़ ना सकेगा वह आगे नहीं बढ़ेगा। कायर पुरुष डरते हैं, लड़ते नहीं, क्योंकि वे हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले होते हैं। वे सिर्फ सोचते हैं, करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते। केवल मंजिल का सपना देखने भर से सफलता नहीं मिलती। पुरुषार्थी कभी बैठते नहीं, थकते नहीं हैं। वे मानते हैं और जानते भी हैं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। समर क्षेत्र में योद्धा सदा सजग रहता है, लड़ता रहता है, रुकता नहीं, आगे ही बढ़ता रहता है। मनुष्य का जीवन भी एक योद्धा की तरह चुनौतियों से भरा समर क्षेत्र है। संघर्ष करने वाले को ही जीवन जीने का असली अनुभव और आनंद प्राप्त होता है। दुख सुख क्या है उसे अच्छी तरह से ज्ञात होता है। जो युद्ध किया नहीं, समर क्षेत्र में गया नहीं, वह क्या जाने कि पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थी का जीवन कैसा होता है। जो जैसा जीवन जीता है उसे वैसा ही अनुभव होता है। जो माँ गर्भ धारण करती है,
शिशु को जन्म देती है उसे ही उस असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी